दोस्तों, इस फिल्म बियॉन्ड द वाइड स्पेस की कहानी भविष्य की है। ये एक ऐसा समय है जहां पृथ्वी पर पानी की कमी आ चुकी है। इंसान अंतरिक्ष में जा चुका है और अंतरिक्ष में उन्होंने खोज की है ऐसे जीव जंतुओं की जो उनके पानी की कमी को पूरा कर सकते थे। ये जीव अंतरिक्ष में ही तैरते थे, ये किसी ग्रह पर नहीं होते थे। ये अलग अलग सौर मंडल के आसपास पाए जाते थे। इंसान इन जानवरों को पकड़ते, जैसे पृथ्वी पर समुद्र में मछलियों को पकड़ा जाता है, फिर इसे महंगे दामों पर बेचा जाता। अंतरिक्ष के ये जानवर इंसानी शरीर में काफी बदलाव लाते। यही वजह थी कि इनका मांस काफी महंगा होता। जिन लोगों के पास भी अपने अंतरिक्ष यान होते, वो अंतरिक्ष में जाकर इन जानवरों को पकड़ते और खाने के लिए धरती पर लाते। ये जीव कई तरह के होते थे, छोटे बड़े। क्लिकर्स नामी जीव को पकड़ना सबसे आसान था, मगर एक बहुत ही अनमोल जीव था जिसे टियानलांग कहते थे। ये बहुत विशाल होता और चाइनीज मैथोलॉजी में माना जाता है कि ये टियांगलांग यानी कि ड्रैगन असल में स्वर्ग के दरवाजों की रक्षा करता है। वैसे आज तक किसी इंसान ने ऐसे किसी जीव का शिकार नहीं किया था और लोग इसे ख्याली मानते थे, क्योंकि ये अंतरिक्ष में बहुत दूर होते थे, ऐसी जगह जहां इंसान का जाना खतरे से खाली नहीं था। खैर, तो जैसे ही फिल्म की शुरुआत होती है, हमें अंतरिक्ष में दो टियानलांग विशाल जीव दिखाए जाते हैं। तभी अचानक से एक भाला आकर उनमें से एक को लग जाता है। असल में ये एक शिकारी टोली थी जो हाइपेरियन तारा मंडल में इन विशाल जीव का शिकार करने आए थे। ये जीव इतना विशाल था कि इनके अंतरिक्ष यान को ही नष्ट कर देता है और वहां मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं। अब कहानी 24 साल आगे आती है, जहां हमें भविष्य की दुनिया दिखाई जाती है। इंसान के लिए खाना अब सिर्फ अंतरिक्ष में ही मिलता था और ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां थी जो अंतरिक्ष में जाकर इन जानवरों का शिकार किया करते थे। हमें कहानी के एक अहम किरदार लिन निवारो नामी लड़की से मिलवाया जाता है, जो अपने उड़ते हुए बाइक पर एक रेस्टोरेंट के सामने लैंड करती है। वो यहाँ एक खास मिशन से आई थी, मगर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े गार्ड की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। इस समय वो अपने लोगों से संपर्क में थी, जो लिन को आगे के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। असल में लिन आईसीई नामी एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। ये लोग अंतरिक्ष में गैर कानूनी शिकार पर लोगों को सजा देते हैं। इसी रेस्टोरेंट के अंदर रिचर्ड नामी कैप्टन की एक डील चल रही थी। एहेब नाम का व्यापारी था जिसके पास एक नक्शा था। वो नक्शा हाइपेरियन तारा मंडल का था। आज तक क्लिकर्स यानी अंतरिक्ष के उन छोटे जानवरों का तो काफी शिकार किया गया है, मगर आज तक किसी ने टियांगलांग जीव का शिकार नहीं किया, और अगर कोई उसे ले आए धरती पर तो वो माला माल हो सकता है। रिचर्ड एक काबिल कैप्टन थे और एहेब के पास नक्शा था। नक्शे के बदले वो टियांगलांग के शिकार में आधा हिस्सा चाहता था। ये नक्शा एक कागज पर था। अब इससे पहले के दोनों के बीच ये सौदा तय पाता, वही गार्ड जो दरवाजे पर खड़ा था वो अपने मालिक को ये खबर देने आता है कि बाहर हम पर नजर रखी जा रही है, रिचर्ड हमें धोखा दे रहा है। एहेब का आदमी रिचर्ड पर हमला करता है। अपने बचाव में रिचर्ड लड़ता है। लड़ाई के दौरान ही वो एक छोटा पैरासाइट एलियन कीड़ा एहेब के सर में चोट देता है, जिससे वो पागल होने लगा। नक्शा लिए और अपनी जान बचाकर रिचर्ड वहां से निकल जाता है। 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड अपने क्रू के साथ क्लिकर्स के शिकार पर अंतरिक्ष में जा रहा है। क्रू में रिचर्ड का छोटा भाई ओवेन भी था। ओवेन के अलावा 5 और लोग थे शिप पर। एक बुजुर्ग आदमी हॉथरॉन जो कि रिचर्ड के पिता के साथ भी था, एक महिला पायलट राजलैंड, इंजीनियर स्टबनास्की, इनके अलावा बटाली और हार्पो, सभी के अपने अपने काम थे। खैर, मिशन पर निकलने से पहले इनके क्रू में लिन भी शामिल हो जाती है, जो कि एक जासूस थी। इन्हें नहीं पता था कि वो आईसीई के लिए काम करती है। खैर, मिशन का मकसद था क्लिकर्स नामी अंतरिक्ष जानवरों का शिकार करना या उन्हें पकड़ना और फिर उन्हें धरती पर ले आना, क्योंकि इस अंतरिक्ष यान में हाइपर ड्राइव की टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, जिससे ये प्रकाश की गति से सफर कर सकते थे। किसी दूसरे सौर मंडल तक पहुंचने में इन्हें बस कुछ ही दिन लग जाते थे। सफर के दौरान ही लिन को यहाँ के लोगों के बारे में सारी जानकारी दी जाती है ताकि वो इनकी कमजोरियां जान सके। आज से 24 साल पहले रिचर्ड के पिता हाइपेरियन तारा मंडल में गए थे टियानलांग का शिकार करने, मगर वो कभी लौट के नहीं आए क्योंकि उस विशाल जीव ने उनकी जान ले ली थी। रिचर्ड को अपने पिता से बहुत प्यार था और बचपन से ही वो उन जगहों पर जाना चाहता था ताकि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर सके। पर असल में वो इस मिशन पर नहीं निकला था।
कि वो टियान लॉन्ग का शिकार करे। कुछ ही दिनों में ये लोग अपने तारा मंडल से निकल जाते हैं और नक्शे के सहारे ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर क्लिकर्स जैसे जीव काफी पाए जाते। हार्पो, ओवेन और हाथरून अपने आधुनिक स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं, अपने साथ एक बॉक्स लिए। उनके हाथ में एक पत्थर था और इसी पत्थर की तरफ ये क्लिकर्स आकर्षित होते हैं। ये लोग काफी क्लिकर्स को बड़ी ही आसानी से उस बॉक्स में बंद कर देते हैं, मगर एक क्लिकर वहां से भाग जाता है। अब ओवन उसके पीछे लग गया और तभी एक तेज रोशनी चमकती है। ओवन उस रोशनी की वजह से एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से वो होश में नहीं रहा। उसी रोशनी से निकलता है वो टियान लॉन्ग, किस्से कहानियों वाला वो जानवर जिसे ये लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। कुछ समय के लिए वो वहां रहता है, फिर वहां से गायब हो जाता है। खैर, रिचर्ड और बाकी सब ओवेन को बचा लेते हैं। उसे शिप पर सही सलामत वापस लाने में वो सफल रहे। बाद में बटाली सबके लिए खाना तैयार करती है, जो कि असल में इनकी कुक थी। लिन इस जीप को लेकर एक ख्याली कहानी सबको बताने लगी, जैसे ये कि वो स्वर्ग के दरवाजों की रक्षा करता है। जिस तरह ब्लैक स्पेस है वैसे ही व्हाइट स्पेस भी है, और इस जीप को मारना कितना खतरनाक हो सकता है। रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता है कि असलियत में लौट आओ, ये बस एक जानवर है और कुछ नहीं। अब चूंकि इन लोगों ने क्लिकर्स को पकड़ लिया था और अभी ने बस घर लौटना था, मगर कैप्टन ने अभी घर जाने के आदेश नहीं दिए थे, क्योंकि आसपास उस टियान लॉन्ग का खतरा था। सभी खुश थे कि घर जाकर वो पाई हुई दौलत से मजे करेंगे, मगर लिन चुपके से एक संदेश भेजती है, क्योंकि लिन के आने का मकसद उस टियान लॉन्ग की जानकारी इकट्ठा करना था। इस ट्रांसमिशन के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती, मगर बदकिस्मती से लिन का भेजा हुआ सिग्नल लुटेरों को मिल गया, जिससे इनके लोकेशन के बारे में वो जान गए। कुछ ही घंटों में वो इन्हें लूटने आए। कैप्टन औरतों को छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि लुटेरे औरतों से ज्यादती करते हैं। रासलेन और बटाली तो शिप के एक खाली जगह में छुप जाते हैं। इन लुटेरों के पास घातक हथियार थे, इसलिए भागने में और लड़ने में अक्लमंदी नहीं थी। तो रिचर्ड सरेंडर करता है, मगर एक प्लान के साथ। उसे पता था कि लुटेरे कार्गो को ही लूटने आए हैं, तो वो कार्गो में एक ट्रैकिंग डिवाइस को छुपा देता है, ताकि बाद में वो इन्हें लुटेरों का पीछा कर सके और इनसे अपने कार्गो यानी वो क्लिकर्स नामी अंतरिक्ष जानवर वापस ले सके। बूमर नामी लुटेरा इनके जहाज पर आता है। रिचर्ड उनसे लड़ता नहीं। लिन बाकी औरतों के साथ नहीं छुपी थी, इसलिए जब बूमर उसे देख लेता है तो उससे ज्यादती करने की कोशिश करता है, मगर वो ये भी जानता था कि लिन के भेजे हुए संदेश की वजह से ही उन्हें इस जहाज के बारे में पता चला। इसलिए वो उसका टैग निकाल देता है और रिचर्ड को दिखाता है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है। ये जानकर सभी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो लुटेरे कार्गो के साथ साथ शिप का सारा राशन भी ले जाते हैं और इनके शिप के सिस्टम को भी टैग कर लेते हैं, ताकि अगर ये लोग मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश करें तो इन्हें पता चल सके। लुटेरे जब चले जाते हैं तो रिचर्ड हार्पो को आदेश देता है कि वो लिन को कैद कर ले, क्योंकि उसी की गलती की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। अब इनके पास ना खाना था और ना ही घर ले जाने के लिए कोई जानवर। वो टियान लॉन्ग नामी अंतरिक्ष जीव इनके आसपास ही भटक रहा था और क्लिकर्स का शिकार करना इतना आसान नहीं कि ये दोबारा आ जाए। इसलिए रिचर्ड अपने साथियों को एक प्लान बताता है। प्लान के हिसाब से वैसे भी उन्होंने सब कुछ खो दिया है। अगर वो कोशिश करे तो इस विशाल जीव को पकड़ सकते हैं। अगर इसे वो पृथ्वी पर ले गए तो वो इतने मालामाल हो जाएंगे कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये लोग कई महीनों से यहाँ बसे थे। रिचर्ड का भाई ओवेन इसे जीव का शिकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे पकड़ने में उसके पिता की जान चली गई थी। मगर रिचर्ड अपने पिता का बदला लेना चाहता था और वो अपने भाई से भी कहता है कि क्या तुम इस जीव को मारना नहीं चाहते, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पिता मारे गए थे। मगर चूंकि ओवेन अपने पिता से उतना प्यार नहीं करता था जितना रिचर्ड करता था, तो वो अपने ही पिता को दोष देता है कि हमारी माँ बीमार थी और हमारे पिता ने हमें छोड़ दिया। इस पर रिचर्ड भड़क जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुम हमारे पिता को जानते ही नहीं थे। ओवेन इस बात से गुस्सा था क्योंकि रिचर्ड ने दिशा बदल दी थी और ये बात उसने अपने भाई को नहीं बताई। ये तो ओवेन को तब पता चला जब वो लिन से बात करने गया था, क्योंकि ओवेन लिन को पसंद करता था। खैर, दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो रही थी कि तभी उनके स्पेसशिप पर एक खास तरह का पदार्थ आकर लग जाता है और ये पदार्थ बहुत ही अनमोल है। ये टियान लॉन्ग के शरीर से निकलता है। ये देखकर उन्हें काफी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने जो खोया था अब उससे कई ज्यादा उन्हें मिल गया।
रिचर्ड बाकी क्रू को इसकी खबर देता है। सभी खुश थे। अपने स्पेस सूट पहनकर वो उस पदार्थ को इकट्ठा करने बाहर जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग इसे इकट्ठा कर रहे थे तभी वो लुटेरे फिर से आ जाते हैं हमला करने के लिए। रिचर्ड के अलावा सभी बाहर गए थे उस पदार्थ को लेने, इसलिए रिचर्ड सभी को आदेश देता है कि वो वापस शिप पर लौट आए क्योंकि हाइपर ड्राइव में कोई खराबी थी और अब इन्हें निकलना था। वैसे तो बाकी सभी शिप पर आ जाते हैं मगर हार्पो अभी भी बाहर था क्योंकि वो एक क्लिकर को अपने साथ लाना चाहता था। रिचर्ड उसके बिना ही निकलने वाला था। स्टब जल्दी से हाइपर ड्राइव को ठीक कर लेता है। किसी तरह हार्पो शिप पर पहुंच गया, अब इससे पहले कि बूमर और उसके लोग इस शिप को नष्ट कर देते। हाइपर ड्राइव को एक्टिवेट कर दिया गया और देखते ही देखते ये लोग अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर निकल आए। हार्पो गुस्से में कैप्टन के पास आया, उससे झगड़ा करता है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे, मगर रिचर्ड ने सभी को वापस आने के आदेश दे दिए थे और हार्पो ने देर कर दी थी। हथौड़े इस झगड़े को खत्म कर देता है। भागते समय इन लोगों ने अपने बीकन को खो दिया था। अगर ये अंतरिक्ष में कहीं खो गए तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग घर लौट सकते थे मगर इन्होंने कुछ नियम तोड़े और लिन यानी आईसीई की वो एजेंट अभी भी इनके कैद में है। तो अगर ये लोग उस कीमती पदार्थ के साथ घर लौट भी जाए तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा। रिचर्ड बात करने जाता है लिन से कि वो क्यों उन पर जासूसी करने आई थी। वहां दूसरी तरफ स्टब यानी इनका इंजीनियर जब क्लिकर्स को बंद कर रहा था तो उसे अपने हाथ पर एक छोटा पैरासाइट एलियन कीड़ा नजर आया। वो उसे हटाना चाहता था मगर वो उसके शरीर के अंदर चला गया जिससे वो काफी डर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही गर्म पानी से अपने शरीर को धो रहा है ताकि उसके शरीर के अंदर जो एलियन कीड़े रेंग रहे हैं वो मर जाए। मगर अब उसके अंदर अंडे देने लगे थे और उनकी तादाद भी बढ़ गई थी। स्टब अपने ही शरीर को जख्मी करने लगा था। रिचर्ड जब लिन से पूछताछ करता है कि इस शिप पर उसके आने की वजह क्या थी तो वो बताती है कि पिछले कुछ सालों से उसका यही मिशन रहा। उसने हर उस अंतरिक्ष यान की जांच की और समझने की कोशिश की जो भी टियानलोंग के शिकार पर गया था। और रिचर्ड के पिता ही वो इकलौते इंसान थे जो अंतरिक्ष के एक ऐसे हिस्से में जा चुके थे जहां उसने इस जीव का सामना किया मगर उसकी मौत हो गई। मौत की वजह मालूम नहीं। लिन इस जीव को बहुत मानती थी और इससे जुड़ी कहानियों पर उसका पूरा विश्वास था। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे नुकसान पहुंचाए और न ही वो ऐसा होने दे सकती थी। वो रिचर्ड को भी चेतावनी देती है कि तुम इस जीव को नहीं मार सकते, मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर रिचर्ड बदले की आग में पागल हो चुका था। कहानी के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि रासलैंड और हार्पो का चक्कर चल रहा है। जब हार्पो की पत्नी बटाली को इस बात का पता चला तो वो हार्पो को बताती है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। हार्पो बच्चा नहीं चाहता था क्योंकि बच्चे को पालना बहुत मुश्किल था मगर अंत में वो मान जाता है और अब वो सिर्फ अपने बच्चे, पत्नी और अपने आप के बारे में ही सोचने लगा। यहाँ तक कि वो अपने लिए वो पदार्थ भी चुरा लेता है ताकि बाद में ये इनके काम आ सके। लिन अभी भी शिप पर कैद थी। रिचर्ड के जाने के बाद वो किसी तरह बाहर निकलने में सफल रही मगर हार्पो उसे देख लेता है। दोनों लड़ते हैं और लिन हार्पो को ढेर कर देती मगर पागल स्टब वहां कर लिन का ध्यान भटका देता है जिससे हार्पो को मौका मिल गया और वो उसके सर पर एक चीज मार के बेहोश कर देता है। उसे वापस बंद कर दिया जाता है। हार्पो रिचर्ड को इस हादसे के बारे में बताता है और ये भी कि लिन शिप के ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। कुछ घंटों बाद ये हाइपेरियन स्टार सिस्टम में पहुंच गए। इनका इंजीनियर जिसके दिमाग में वो एलियन कीड़े जा चुके थे वो उसे पागल बना रहे थे। जहां क्लिकर्स को रखा गया था वो इस जगह को खोल देता है। रिचर्ड को अब हार्पो पर शक होने लगा कि शायद वो उन्हें धोखा दे मगर हैथोर का कहना था कि मैंने हार्पो के साथ 6 साल काम किया है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ मगर फिर भी इंसान का कोई भरोसा नहीं। वो जानवर जो आजाद हो गया था वो लिन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लिन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और रिचर्ड स्टब को ढूंढने आया था, इसलिए सही समय पर वो लिन को बचा लेता है और उस जानवर पर कार्गो गिराकर उसे खत्म कर देता है। ओवन और रिचर्ड की बात होती है। ओवन अब भी इस फैसले के खिलाफ था कि वो टियानलोंग का शिकार करने जा रहे हैं मगर रिचर्ड अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था।
फिर से रोशनी होती है जैसे कोई वर्म होल खुल गया हो और वो विशाल जीव उससे बाहर निकल आया। यहाँ बहुत से जहाजों का मलबा था, बहुत लोग इस जानवर का शिकार करने आए थे मगर सभी खत्म हो गए। ये जीव इनके शिप को नुकसान पहुंचाने लगा, इसलिए हैथोर, हार्प और ओवेन अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं ताकि किसी तरह इस जीव को काबू कर सके। मगर इस कोशिश में ओवन बुरी तरह मारा जाता है। रिचर्ड उसकी मदद कर सकता था, उसे बचा सकता था, मगर लिन ने सिस्टम को ही शट डाउन कर दिया, जिससे रिचर्ड कुछ भी ना कर सका अपने भाई को बचाने के लिए और उसकी मौत हो गई। ओवन के मौत के साथ ही एक बार फिर से वर्म होल खुलता है और वो जीव वहां से गायब हो गया। अपने भाई की मौत पर रिचर्ड बहुत दुखी था। सिस्टम को शट डाउन करने पर उसने लिन को एक मुक्का मारा था जिससे वो बेहोश हो गई थी। हैथोर रिचर्ड को हौसला देने आया और लिन को जब होश आता है तो रिचर्ड उसे कहता है कि वो तुम्हें पसंद करता था और अब वो नहीं रहा। हालांकि ये जानकर लिन को भी बहुत बुरा लगता है। असल में वो ओवन को मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस उस जीव को बचा रही थी। अपने भाई की मौत पर रिचर्ड फैसला करता है कि वो अब घर लौट जाएंगे, मगर उनका इंजीनियर यानी कि स्टब कहीं गायब था। असल में इन लोगों को पता ही नहीं था कि उसके अंदर अब एलियन पैरासाइट्स है और वो पागल हो चुका है। और जब इन्हें पता चलता है तो लिन कहती है कि अब उसे खत्म करना जरूरी है। शिप के सारे हथियार तो वो लुटेरे ले गए थे। रिचर्ड के पास एक पुरानी तलवार थी जिसे वो लिन को दे देता है। इस शिप पर सिर्फ एक ही एस्केप पोर्ट था और हार्पो प्लान बना रहा था कि वो अपनी पत्नी को लिए यहाँ से निकल जाए। वो अपने प्लान में रासलैंड को भी शामिल करना चाहता था, मगर वो गद्दारी नहीं करना चाहती थी अपने कैप्टन के साथ। कुछ देर बाद इनका शिप एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है जहाँ इनका सिस्टम भी फेल हो रहा था और वो बूमर नामी लुटेरा भी अब इनका पीछा कर रहा था। इसी धुएं में वो टियान लॉन्ग नामी जीव प्रकट हो जाता है जो इनके शिप को नुकसान पहुंचाने लगा, मगर रासलैंड किसी तरह शिप को वहां से निकाल लेती है और टियान लॉन्ग बॉमर और उसके साथी के शिप को नष्ट कर देता है। शिप में लिन स्टब को ढूंढ रही थी जो अब इन्फेक्टेड था। उसके मिलने पर लिन उस पर हमला करती है जिससे उसका हाथ कट जाता है, मगर बाकी वो भाग गया। वहां हार्पो ने अपने निकलने का प्लान बना लिया था। उसके प्लान में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही यहाँ से जाने वाले थे, बाकी सबको वो यहाँ मरने के लिए छोड़ रहे थे। रासलैंड जब शावर ले रही थी तो इन्फेक्टेड स्टब नाइब लिए वहां आता है और रासलैंड को कत्ल कर देता है। इसके बाद वो बटाली को भी मार देता है। लिन वहां आती है तो उस तलवार से वो स्टब का सर काट देती है। एयरलॉक में हार्पो का हैथोर के साथ झगड़ा हो गया क्योंकि हार्पो बाकी सबको मरने के लिए छोड़ने वाला था ताकि वो शिप का रास्ता बदल सके और सिर्फ अपनी पत्नी को लिए वो घर जा सके, मगर वो खुद ही मारा जाता है। एक बार फिर से इनके शिप पर उस विशाल जीव का हमला हुआ। इस बार रिचर्ड खुद सूट पहनकर उसका सामना करने जाता है। असल में उसका मकसद था बदला लेना अपने भाई और पिता का। वो उससे लड़ता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर अंत में खुद ही मारा जाता है। जहाज नष्ट होने से पहले ही लिन ने खुद को एस्केप पॉड में बंद कर दिया था जो शिप के नष्ट होने से पहले ही अलग हो गया। आखिर में बचा था हैथोर जो अकेला ही बचा था और उसके नजरों के सामने ही उसके सभी साथी भी मारे गए और वो शिप भी नष्ट हो गया। वर्म होल के साथ ही वो जीव और पॉड में पड़ी लिन वहां से गायब हो जाते हैं और बूढ़ा हैथोर जो ऑक्सीजन खत्म होते ही अपने सूट में मर जाएगा। यानी कि सभी का भयानक अंत हुआ, कोई भी नहीं जीता। कुछ महीने बाद एक खोजी अंतरिक्षयान इन लोगों की तलाश में निकला था। इनके सामने ही एक वर्म होल खुलता है और उसमें से लिन का वो एस्केप पॉड बाहर निकलता है। इस मिशन पर सिर्फ लिन ही थी जो उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। शायद यही वजह है कि वो बच गई। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म है तो इसमें कोई खास लॉजिक आपको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप ऐसी ख्याली कहानियों में जाना चाहते हैं तो फिर ये आपको जरूर पसंद आएगी।